हेलो, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। आज हम बात करेंगे सीएनएन आर्किटेक्चर की। सीएनएन क्या होता है और इसका आर्किटेक्चर कैसे होता है, आज हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है व्हाट इज सीएनएन आर्किटेक्चर। तो इसकी एक डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सीएनएन आर्किटेक्चर इज अ स्ट्रक्चर डिजाइन फॉर कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क्स दैट डिफाइंस हाउ लेयर लाइक conventional pooling and full connected layers are arranged to extract features from the image। बात समझ रहे हैं? जिन एआई में सीएनएन आर्किटेक्चर क्या होता है, जिन एआई में सीएनएन आर्किटेक्चर क्या होता है। तो बेसिकली हमें समझना है सीएनएन आर्किटेक्चर क्या होता है। सीएनएन आर्किटेक्चर एक डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क है जिसका उपयोग मुख्य रूप से इमेज और वीडियो को समझने और पहचानने के लिए किया जाता है। किसी इमेज को या वीडियो को समझना हो, आइडेंटिफाई करना हो, उसको उसके बारे में कोई प्रोसेसिंग करनी हो, तो इन चीज़ों के लिए हम सीएनएन का यूज़ करते हैं। इंसान अगर किसी फ़ोटो को दिखाकर आसानी से पहचान लेता है, इंसान जो होता है किसी फ़ोटो को दिखा कर के उसे आसानी से पहचान लेता है, जिसमें कुत्ता है, बिल्ली है, ये आइडेंटिफाई कर लेता है। लेकिन कंप्यूटर को ये चीज़ करने के लिए सीएनएन की ज़रूरत है। सीएनएन का जो मेन मोटो होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, वो होता है एज, लाइन, कॉर्नर, शेप, टेक्सचर, ऑब्जेक्ट, इन सबको पहचानना होता है उसका काम। उदाहरण के लिए अगर सीएनएन को कैट की इमेज दी जाए तो शुरुआत में ये छोटे फिगर जैसे एज, कर्व को पहचानता है। आगे इन्हीं लेयर्स को जोड़कर आंख, कान, नाक जैसे फीचर्स पहचानता है। अंत में पूरी इमेज को कैट के रूप में क्लासिफाई कर देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाई डिफरेंट आर्किटेक्चर एग्जिस्ट। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के आर्किटेक्चर क्यों होते हैं? बिकॉज वन मॉडल वाज नेवर इनफ। अगर हम सिर्फ एक ही मॉडल के भरोसे रहें तो ये इनफ नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल की हमें जरूरत पड़ती है। क्यों? बिकॉज समवेयर टू स्लो, समवेयर टू शैलो, सम ओवरफिटेड बैडली, सम जस्ट नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सो रिसर्चर्स कीप अपग्रेडिंग सीएनएन डिजाइंस। इसीलिए रिसर्चर हमेशा सीएनएन की डिजाइन को हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे पहले आया था लेनेट 1998 में आया था, यहाँ से सीएनएन की शुरुआत हुई थी। इसको क्रिएट किया था यान लेकम ने। इसका पर्पस था हैंड राइटिंग डिजिट रिकॉग्नाइजेशन। जो भी हैंड राइटिंग डिजिट है उनको रिकॉग्नाइज करना इसका काम था। इसका आर्किटेक्चर क्या था? इनपुट करते हैं इमेज, कौन होता है, पूल होता है, फिर कौन होता है, फिर पूल होता है, फिर फुल कनेक्टेड हो जाता है, फुली कनेक्टेड हो जाता है और इसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या थे? स्मॉल नेटवर्क में काम करता था, यूज कन्वेंशनल एंड पूलिंग था, वर्क ऑन ग्रास्केल इमेज पर ये वर्क करता था, डिजाइन फॉर डिजिट्स। इसका जो मेन डिजाइनिंग पर्पस था वो डिजिट का था, डिजिट के लिए मेनली डिजाइन किया था। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी? नो स्टेबल फॉर कॉम्प्लेक्स इमेज, ये कॉम्प्लेक्स इमेज के लिए स्टेबल नहीं था। वेरी सैलो नेटवर्क, इसका नेटवर्क बहुत सैलो था। लिमिटेड फीचर्स एक्सट्रैक्शन, बहुत ही लिमिटेड फीचर्स थे। इसके बाद दूसरा आया 2012 में एलेक्सनेट। ये डीप लर्निंग रिवोल्यूशन के हिसाब से आया, डीप लर्निंग में आया। इसके जो क्रिएटर थे वो थे एलेक्स क्रिजेस्की, इलिया सुतिस्केवर, फ्रिंज हिंटन। इन 3 लोगों ने इसको बनाया था। ये फेमस क्यों हुए? ओन इमेजनेट कॉम्पिटिशन एंड चेंज एआई हिस्ट्री। इन्होंने इमेजनेट कॉम्पिटिशन को जीता और एआई की हिस्ट्री बदल दी। आर्किटेक्चर हाइलाइट्स, ये डीपर सीएनएस था, यूज आरईएलयू एक्टिवेशन को सपोर्ट करता था, यूज ड्रॉप आउट को सपोर्ट करता था, जीपीयू ट्रेनिंग सपोर्ट, ये जीपीयू को ट्रेनिंग करने के लिए भी सपोर्ट करता था। इसका स्ट्रक्चर क्या था? इनपुट लेता था, कन्वे करता था, आरयूएल पे जाता था, पूल, फिर कॉन, फिर आरयूएल, फिर पूल, फिर एफएस, फिर एफसी देन आउटपुट। की इन्वेंशन क्या थी? आरयूएल इंस्टीड ऑफ सिग्मोइड, ड्रॉप आउट फॉर रेजुलेशंस, regularization, dropout for regularization, data augmentation, जीपीयू एक्सेलरेशन। लिमिटेशन क्या की थी? इसकी कुछ लिमिटेशन थी, जैसे लार्ज मॉडल, हैवी कंप्यूटेशन, ये सब इसके लिमिटेशन थे। मतलब लार्ज मॉडल बहुत बड़ा मॉडल था, हैवी कंप्यूटेशन बहुत बड़ी कंप्यूटेशन को नहीं कर पाता था, ये सब इसके वीक पॉइंट थे। वीजीजी नेट अगला आया हमारे पास, वीजीजी नेट 2014 में आया था। सिंप्लिसिटी विद डेप्थ, इसमें सिंप्लिसिटी भी हो गए थे। डेवलप्ड बाय विजुअल जियोमेट्री ग्रुप, यूनिवर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी थी, विजुअल जियोमेट्री ग्रुप। इसका कोर आइडिया क्या था? यूज स्मॉल फिल्टर्स 3x3 बट गो डीपर। बहुत स्मॉल फिल्टर का यूज करके बहुत डीपर तक जाना था इनका। आर्किटेक्चर स्टाइल, रिपीटेड ब्लॉक्स ऑफ
कॉर्न 3x3 कॉर्न 3x3 पूलिंग इसका आर्किटेक्चर मॉडल था। पॉपुलर वर्जन CGG16 CGG19 इसके पॉपुलर वर्जन है। की फीचर्स वेरी डीप नेटवर्क, बहुत डीप नेटवर्क था। सिंपल एंड यूनिफॉर्म डिजाइन, स्ट्रॉन्ग फीचर्स एक्सट्रैक्शंस। अगर हम बात करें इसकी लिमिटेशन की तो इसकी कुछ लिमिटेशन भी थी, जैसे वेरी हाई मॉडल, बहुत हैवी मॉडल को सपोर्ट नहीं करता था। ह्यूज नंबर ऑफ पैरामीटर्स, बहुत पैरामीटर्स थे। स्लो ट्रेनिंग, इसकी जो ट्रेनिंग होती थी वो बहुत स्लो होती थी। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ आर्किटेक्चर्स। अगर हम सभी आर्किटेक्चर से कंपेयर करें तो ईयर 199 में लेनेट आया था, 2012 में एक्सेलनेट आया था और वीजीजी 2014 में आया था। इसकी डेप्थ की बात करें शैलो था, मीडियम था, वेरी डीप है वीजीजी। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो लेनेट बहुत लो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ था। एलेक्सनेट जो है मीडियम था और हाई था वीजीजी। परफॉर्मेंस की बात करें बेसिक था, स्ट्रॉन्ग था और वेरी स्ट्रॉन्ग हुआ वीजीजी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हमारा जो है मॉडल भी स्ट्रॉन्ग होता गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हमारा मॉडल भी स्ट्रॉन्ग होता गया। इवोल्यूशन समरी ये हम समझ चुके हैं। कॉमन CNN कंपोनेंट यूज्ड, कन्वेंशनल लेयर, पूलिंग लेयर, फुल कनेक्टेड लेयर, एक्टिवेशन, ये हमारी कुछ जो है मेन कंपोनेंट है। व्हाई एलेक्सन चेंज एवरीथिंग, एलेक्सनेट था, इसने क्यों सब कुछ चेंज कर दिया, ये इसे पूरी हिस्ट्री बदल दी। जब एलेक्सनेट आया था तो उसने AI की पूरी हिस्ट्री बदल दी। हालांकि 2012 में आम जनता, हम लोग AI नहीं यूज कर रहे थे, इवन शायद नाम भी जानते हो AI का कि AI जैसी कोई चीज आएगी, थोड़ा बहुत जानते थे। रोबोट्स का नाम सुन चुके थे, रोबोट्स होते हैं, और अगर रोबोट्स का नाम सुन चुके थे तो कहीं ना कहीं डेवलप किए जा रहे थे। AI आ चुका था, आज के जैसा नहीं कि हमारे फोनों में AI लगा हुआ है, इंटीग्रेटेड है AI। आज हम एप्स यूज कर रहे हैं जनरेटिव AI का, लाइक चैट जीपीटी, एंथ्रोपिक का क्लॉड, इस तरह से बहुत सारे हम यूज कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, हम इतने नहीं यूज करते थे। तब हम तो बहुत कम फैमिलियर थे, बट जो लोग फैमिलियर थे उन्होंने हिस्ट्री चेंज, मतलब उन्होंने देखा कि हिस्ट्री चेंज हुई, मतलब लोगों के पास पहुंच गया। इसमें क्यों हुआ था? क्योंकि डीप नेटवर्क एक्चुअली वर्क कर रहे थे। जीपीयू आर एसेंशियल। ReLU इज बेटर देन सिग्मॉइड, सिग्मॉइड से बेटर था ReLU। बिग डेटा प्लस डीप मॉडल्स इज इक्वल टू सक्सेस। बिग डेटा प्लस डीप मॉडल इज इक्वल टू सक्सेस की थ्योरी को इसने अपनाया। अगर हम बात करें इसके रियल लाइफ एनालॉजी की तो थिंक लाइक लेनेट बिगिनर स्टूडेंट है, एक्सेलनेट कॉम्पिटिटिव गेमर है और वीजीजी ओवर अचीवर हु यूज ब्रस्ट फोर्स, मतलब बेस्ट है। एडवांटेज ऑफ CNN आर्किटेक्चर, इसके एडवांटेज क्या होते हैं? ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन, ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन करता है। वर्क वेल फॉर इमेज, इमेज के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। हायरार्किकल लर्निंग, हायरार्किकल लर्निंग होती है इसकी। स्टेबल मॉडल्स, ये मॉडल बहुत स्टेबल है। अगर इसकी लिमिटेशन की बात करें तो हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट, बहुत हाई होती है। रिक्वायर्ड लार्ज डेटाबेस, डेटाबेस बहुत बड़ा चाहिए होता है। ट्रेनिंग टाइम कैन लॉन्ग, इसका जो ट्रेनिंग टाइम है, इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो बहुत लॉन्ग हो सकता है। ओवरफिटिंग रिस्क इन डीप मॉडल में ओवरफिटिंग का रिस्क रहता है। अगर आप बात करें की पॉइंट एग्जाम की, कुछ की पॉइंट्स जैसे लेनेट फर्स्ट CNN फॉर डिजिट्स, एलेक्सनेट डीप लर्निंग रिवोल्यूशन था, वीजीजी डीप प्लस सिंपल आर्किटेक्चर था। CNN यूज कन्वेंशनल प्लस पूलिंग लेयर और डीप नेटवर्क इंप्रूव एक्यूरेसी। डीप नेटवर्क क्या करते हैं? एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है। तो ये सब हमने आज समझा, ठीक है, जिसमें हमने CNN के आर्किटेक्चर को समझा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।